नमस्कार मित्रों। खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हर क्षेत्र में बेटियां अपनी प्रतिभा कौशल से एक नया मुकाम हासिल कर रही हैं। क्षेत्र कोई भी हो, हर क्षेत्र में बेटियों ने अपनी काबिलियत का परचम फहराया है। इस समय मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण परवान चल रहा है। खेलों में भी बेटियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपने शानदार कौशल से प्रदर्शन से अपने प्रदेश देश को गौरवान्वित कर रही हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक दर पदक जीत रहे खिलाड़ियों को लेकर हमारी हुकूमतें कितनी भी बलैयाँ लें, लेकिन इन प्रतिभाओं को खेलों की ज़मीन तो उनके माता पिता के त्याग से ही नसीब हुई है। मध्य प्रदेश की 17 साल की होनहार शिवकन्या मुकाती 200 मीटर दौड़ 25.1 सेकंड समय के साथ जीतने में सफल रही। लेकिन इस बेटी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए खेतों और जंगलों की खाक भी छानी है। धार स्थित धर्मपुर गांव के जंगलों और खेतों में दौड़ का अभ्यास करने के बाद मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एकेडमी में अपने खेल की बारीकियां सीखने वाली धावक शिवकन्या मुकाती ने खेलो इंडिया गेम्स के 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा तो दिखा दी, लेकिन अपना दर्द नहीं छुपा सकी। पदक जीतने के बाद अपनी गीली आंखों और भर्राई आवाज़ में उसने बताया कि यहाँ तक आने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। पिता एक किसान हैं, इसलिए उनके पास बहुत धन नहीं है। जैसे तैसे वह परिवार के लिए भोजन और अन्य ज़रूरतों का सामान ही जुटा पाते हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य की चिंता उनके माथे की लकीरों में हमेशा नज़र आती है। जब मैंने यह स्थिति समझी तो कुछ करने की ललक जगी। तभी स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलों में भाग लेने लगी। मेरे कोच ने मुझे कहा कि तुम दौड़ में अच्छा कर सकती हो। तब मैंने अपने खेतों और पास के जंगल में दौड़ने का अभ्यास किया। इसके बाद जब मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एकेडमी के लिए टैलेंट सर्च हुआ और मुझे उसमें प्रदर्शन करने का मौका मिला और मेरी प्रतिभा से प्रभावित होकर चयनकर्ताओं ने मेरा चयन कर लिया। तभी तात्या टोपे नगर स्टेडियम में स्थित मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एकेडमी में प्रशिक्षक शिप्रा मसी से प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू किया। शिवकन्या बताती है कि अभी कुछ रोज पहले उनके पिता का पेट की बीमारी के कारण ऑपरेशन हुआ है और खर्च अधिक होने की वजह से उनके पिता ने इलाज के दौरान आधी ज़मीन भी बेच दी है। लेकिन कोई बात नहीं, वह सलामत रहें, ज़मीन का क्या है, वह तो मैं उनके लिए कुछ बनने के बाद खरीद कर दे दूंगी। शिवकन्या ने बताया कि पिता भले ही बीमार थे, लेकिन उन्होंने उस दौरान भी मुझे हमेशा हौसला दिया। हम 3 भाई बहन हैं। भाई मुझसे बड़ा है और एक बहन मुझसे छोटी है। अपनी सफलता का श्रेय शिवकन्या अपनी प्रशिक्षक शिप्रा मसी को देती है। शिवकन्या कहती है कि इस सफलता में मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरी प्रशिक्षक, मेरी कोच की मेहनत और अनुभव है, क्योंकि यह उनके अनुभव के कारण ही संभव हो सका है। मैं आज जो भी कर पाई हूँ, मैडम की बदौलत ही कर पाई हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस के अलावा ही भी दूसरी परेशानियों में मेरा हरदम साथ दिया। अब चाहे वह खेल हो या घर की समस्याएं, वह हमेशा साथ खड़ी रही। इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश अकादमी को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि
यहाँ आने के बाद मुझे हर तरह की सहूलियत मैसर हुई, वरना मैं यहाँ तक कतई नहीं पहुँच सकती। शिवकन्या ने बताया कि वह किसी से प्रेरित होकर इस खेल में नहीं आई, लेकिन अब उनकी प्रेरणा हिमा दास है और वह आगे जाकर उनकी ही तरह देश और दुनिया में अपने परिवार व कोच का नाम रोशन करना चाहती हूँ। इसके लिए खूब जमकर अभ्यास करना है ताकि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकूँ। शिवकन्या बताती है कि जब दुनिया कोरोना महामारी से परेशान थी, तब वह अकादमी बंद होने के बाद अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद वह परेशान रहने लगी। इसके बाद कोच शिप्रा से बात की, तब उन्होंने कहा कि कैसे भी हो अभ्यास जारी रखो। तब मैंने अपने खेतों के पास जंगल में अभ्यास के लिए एक ट्रैक निर्माण किया और उसी पर अभ्यास किया। दोस्तों, ये आसानी से समझा जा सकता है कि बेटियां किस तरह किन मुसीबतों का सामना कर आगे बढ़ रही हैं। दरअसल हमारी हुकूमतें अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जब कोई बेटी या बेटा दमदार प्रदर्शन करता है, मेडल जीतता है, तभी उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन शिवकन्या मुकाती जिस तरह से, जिस बेबाकी से अपने दर्द को बयां कर रही है, अपनी परेशानी को बता रही है, वह सिर्फ एक शिवकन्या की परेशानी नहीं, बल्कि खेलों में जितने भी खिलाड़ी शिरकत करते हैं उनमें 90% खिलाड़ियों की स्थिति अच्छी नहीं होती। जो भी खेल के क्षेत्र में आता है वह परेशानियों का सामना कर ही आता है। अधिकांश खिलाड़ी मध्यम और गरीब परिवारों से ही खेल के क्षेत्र में आते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमतों का दायित्व बनता है कि वह ज़मीनी स्तर पर स्ट्रगल कर रहे खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दें, उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन मिले, इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। शिवकन्या मुकाती जैसी न जाने कितनी बेटियां हैं जो खेलना चाहती हैं, मादरी वतन का मान बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि उनके पास पैसा नहीं होता। वह अच्छा खान पान, अच्छा खेल सामान नहीं खरीद सकती। यही वजह है कि वह खेलों में नहीं उतर पाती। जो भी हो, शिवकन्या मुकाती को खेलपथ की तरफ से हार्दिक बधाई। वह आगे बढ़े और मध्य प्रदेश का समूची दुनिया में नाम रोशन करे, यही उसे शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।